नमस्कार। तो कल मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें। एक बताई थी कि ये एक पैटर्न बन रहा है मार्केट में, और जिसको मैंने ट्रिपल हेड वाला जो था कि जिसके 2 हाथ थे, एक सर था, यानी मैंने हेड एंड शोल्डर बताया था। इस हेड एंड शोल्डर को आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने बताया था कि अगर ये टूटता है 24,894 का तो नीचे आएगा, और टारगेट मैंने 25,462 बताया था। अब और दूसरा क्या बताया था? दूसरा ईएमए वाला बताया था। ईएमए वाला क्या बताया था मैंने कि ईएमए में मार्केट में ऊपर क्लोज किया है, एक नीचे किया है। अगर अगला फिर से ऊपर क्लोज करता है, अगला कैंडल सवेरे सवेरे, तो फिर मार्केट ऊपर की ओर रिटर्न होगा, जो कि रिटर्निंग वाला, जो हमारा रिवर्सल वाला जो काम करता है। लेकिन मार्केट खुला ही इसके नीचे, हेड एंड शोल्डर जो हमारा जो 25,894 था उससे नीचे खुला। अब नीचे खुला, वो तो ब्रेकअप पॉइंट था ही, ब्रेकअप पॉइंट था। और 800, आपको याद होगा 850 के आसपास हमने पीछे बात की हुई थी। पीछे के अगर आपने देखा होगा कि 850 को तोड़ता है तो नीचे ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, नीचे बहुत ज़्यादा जा सकता है, ऐसी चीज़ें भी थी हमारे पास। लेकिन एक हेड एंड शोल्डर ही आ गया था, तो पहले 400 पॉइंट का तो है ही ऑलरेडी। तो इस 400 पॉइंट के हिसाब से ही देखें हम, तो इसने क्या किया, तोड़ा, एक तेज़ गति से तोड़ा, क्योंकि तोड़ना था तो मैंने बोला था वो तोड़ेगा तो पूरा नीचे जाएगा। लेकिन ये यहीं से रिटर्न क्यों हुआ? तो जब इस तरह का टूटता है ना, मैंने क्या कहा था कि इसको तोड़ने के लिए पहले यहाँ पे एक पैटर्न थोड़ा सा बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा नहीं बनाएगा, डायरेक्ट ही तोड़ता रहेगा, तो ये लगातार जो यहाँ पे जो तीसरा जो शोल्डर बना है, जो तीसरा हाथ बना है, तो इतना लंबा है इसका बन जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये स्लो पड़ जाएगा। तो इसने जो इतना लंबा बनाया ना, तो इसके कारण से ये नीचे आकर के यहाँ पे आपको 728 के आसपास, और एक छोटा सा भी वॉर जोन को ये अपना सपोर्ट बना लेगा। अब देखो यहाँ पे एक वॉर जोन है, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका 11-12 तारीख का जो आपका देख रहे हो, 11 से लेकर के 14 तारीख वाला जो आपका जो है, ये एक सपोर्ट को वॉर जोन इसने बना लिया, क्योंकि इतनी तेज गति से है। अब क्या? और दूसरा, आप देख ही रहो कि ईएमए से नीचे आया, ईएमए से नीचे ये है, तो आप इसको ट्रेंडिंग में कर ही सकते हो। तो ये एक वॉर जोन का आपको डबल फ़ायदा था सवेरे सवेरे में, ये कि आपको सीधे 865 से 728, 150 पॉइंट के आसपास का आपको फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया, मतलब यहाँ से रिवर्ट हो गया, फिर उस लाइन के पास आके घूम रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये है कि अभी इसने नीचे का तो जोन बना लिया है, तो चांसेस हैं कि नीचे की तरफ ही अभी एक बार आए, जब तक कि यहाँ से अगला कैंडल खुल ही ना जाए ऊपर की ओर। तो अगर आपको तब तो फिर क्या ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? तो ये एक तेज़ गति से तोड़ा गया, एक दिन का मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर है ना, इसे आप अगर डे वाइज में जाके देखोगे तो टूटा हुआ तो दिख रहा है, तो लग रहा है कि ये तो इसको कैरी करेगा, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसे कैरी करना चाहिए और नीचे की तरफ ही आनी चाहिए पहले। लेकिन अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो ये ऊपर की तरफ भी यहाँ पे, क्योंकि ये जिस हिसाब से इसने रिटर्न मारा है और लाइन पे जाके सेटल हो गया, यानी कि ये जो है इसको इसने कवर कर लिया, इस लाइन को जो हेड एंड शोल्डर बनाने से पहले, यानी इसे कोई कंफर्म नहीं किया है। ये एक तरह से कहो कि उत्तेजना या आवेश में बन जाती है ना, तो उस तरह की चीज़ें बन गई है कि यहाँ पे आपका एक पैटर्न बन गया, एक लाइन, मतलब 45 मिनट का एक आ गया शुरुआत के 45 मिनट में। वैसे भी शुरुआत की जो होते हैं ना पोजीशन, वो वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है, वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, तो वो वर्ल्ड मार्केट इस मार्केट को कंफर्म नहीं करता, वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट के हिसाब से वो काम करता है। और कल के दिन से प्री ओपन, कल परसों से ही शुरू हुआ है ना, प्री ओपन वाला शुरू हुआ है, तो इसलिए उसको सेटअप करने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो मार्केट के सवेरे सवेरे तो ये इस तरह की चीज़ें मूवमेंट हो जाएगी अब आजकल, कि थोड़ा सा पैटर्न आपको टूटता हुआ दिख जाता है आजकल, लेकिन वो एक्चुअल में टूटा है कि नहीं टूटा है वो पता नहीं चलता, जब तक कि ये इसको कंफर्म ना करते हुए आगे ना बढ़े। तब कंफर्म कब करेगा? जब यहीं पे ओपन हो जाए, 25,828 के आसपास ओपन हो जाए, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और अगर ये ओपन
हो रहा है ऊपर की ओर, यानी 894 से ऊपर 900 के ऊपर आकर के ओपन हो रहा है, तो एक बार फिर यहीं पे सेटल करेगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा नीचे आने के लिए कि अभी ये कंफर्म किया है या नहीं किया है, क्योंकि इसने पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया है ना कल का, क्योंकि इस तेज गति से गिर करके इसके कंफर्मेशन को, इसकी जो जल्दबाजी जो होती है ना वो कर दी इसने। तो अब देखना पड़ेगा कि इस पैटर्न को कंफर्म कर सकते हैं। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे की तरफ ही, यानी कि वो जो आपको मैंने 400 वाला बताया था 411 के आसपास का, वो ज़्यादा है। यहाँ पे खुलता है तो नीचे की तरफ ही आप ज़्यादा सेल की तरफ जाएंगे। बाय की तरफ अभी मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो 80% आप नेगेटिव समझें, पॉजिटिव आपके 20% की तरफ है मार्केट में, जब तक वो 411 वाला को कंफर्मेशन करके फिर से वापस नहीं आता। तो ये जो जोन है खतरनाक जोन है, यहाँ से ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक अभी आप कुछ ना समझें। अब यहाँ पे देखिए आप EMA वाले में कहेंगे करे यहाँ पे EMA आया था, EMA को क्रॉस किया है एक बार, फिर यहाँ पे EMA को क्रॉस किया, फिर जब दूसरा पॉजिटिव बनाया लेकिन उसके बाद प्रॉफिट नहीं कर पाया। तो बस वही है कि आपको सिर्फ आप EMA को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि 894 जो एक था ना जिसके कारण कि ये तोड़ा था, उस लाइन को ही नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट, नहीं तोड़ पा रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट कहाँ से आपको मिलेगा। तो इसका भी सेटअप में थोड़ा सा ध्यान दें इस तरह की चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं हिट करेगा, क्योंकि ये देखो एकदम छोटा सा हिट किया, यहाँ से आया, यहाँ पे जैसे नीचे आ गया आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस वापस कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये है अभी का लो बोलो आप कि मार्केट अभी निगेटिव में है, और आज देखिए कि अगर यहीं भी खुलती है तो नेगेटिव के चांसेस हैं, बशर्ते कि 818 के आसपास खुले, 858 के आसपास खुले और 818 के पास से फिर से एक मूव जो है बायर यहीं पे इसको सपोर्ट लेकर के निकालना दे, क्योंकि इस जोन पे अब ना बायर जो यहाँ के जो थे ना जो प्रॉफिट बुकिंग वाले, वो वापस आ सकते हैं यहाँ पे बायर के तौर पे, कि बायर जो भी है बायर के तौर पे ले लो। हालांकि 80-20 का है, नेगेटिव 20 में है, नीचे की ओर है, 20 जो है पॉजिटिव की तरफ है। तो इस तरह से देखा जाए तो सेलर जो है वो ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और अगर इसको आप दूसरे कैंडल के तौर पे भी देखते हैं एक बार, वॉल्यूम कैंडल पे, तो वॉल्यूम कैंडल में देखिए यहाँ पे गिरा ही था नीचे बहुत तेज़, यहाँ पे भी वॉल्यूम बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बायर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से बायर तो आते ही हैं जब धीरे धीरे दे करके ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है कि नसी में देख लें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, और यहाँ पे एक रिवर्सल सा बनाया है, रिवर्सल सा बनाया है कि नसी भी रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस दिखा रहा है, लेकिन अब कितना, जब तक ये 894 को क्रॉस नहीं करता, 894 के बाद 956 को क्रॉस नहीं करता, तब तक ये तो अभी ऊपर का चांस नहीं बोल सकते। यानी इसे क्रॉस करना है तो 920 से लेकर के 948, 920 से लेकर 948 से ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक अभी पॉजिटिव मूड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे भी है तो 750 के आसपास, 720 जो कल का लो था ना वहाँ के आसपास थोड़ा सा सतर्क रहे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप, और ट्रेल भी कर सकते हो आप नीचे की ओर। तो ये है आज का हमारा सेटअप, ठीक है। धन्यवाद।